प्रेज़ गॉड, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे। मैं पास्टर नौमन रहीम मुल्क सऊदी अरब से खुदावंद की खिदमत के लिए, कलाम की खिदमत के लिए आज आपके साथ मौजूद हूँ। आज दूसरा दिन, दूसरा रोज़ा है और हमने कल से जो सिलसिला शुरू किया है कि हम मसीही रोज़े को जान सकें, और उसमें हमने पहले दिन देखा कि खुदा अपने लोगों को जिनसे वो मोहब्बत करता है या जो ईमानदार हैं, जो सादिक हैं, उन्हें फाका काटने नहीं देता। खुदा उनके फाका काटने ने फौरन उनकी मुरादें पूरी करता है। रोज़े की इतनी बड़ी अहमियत है मसीहियत में। फिर हमने देखा कि मसीही रोज़ा असल में है क्या, और उसका पहला दर्जा हम देख रहे हैं। और पहला दर्जा ये है कि खुद इनकारी या खुद गर्जी से इनकार को हम मसीही रोज़ा कहते हैं। कि जब हम फाका करते हैं और अपनी जान को दुख देते हैं, और अगर हम में उस दरमियान या हमारी जिंदगी के अंदर खुद से मोहब्बत ज्यादा हो या सेल्फ सेंटर्ड हो और दुनिया हमारे लिए हमसे कम इंपॉर्टेंट हो, तो हमारा रोज़ा नहीं बल्कि सिर्फ फाका ही है। तो कल हमने एक और चीज़ देखी कि अगर हम मालदार हैं, अमीर हैं, बहुत पैसा है, और हमारा भाई मोहताज है और हम अपने भाई की मदद नहीं करते, हम अपने माल से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, अपने भाई से ज़्यादा माल से मोहब्बत रखते हैं, तो हमारा रोज़ा नहीं बल्कि फाका है। आज इसी बात को हम आगे बढ़ा के खुदावंद की शुक्रगुजारी के साथ आपके साथ इन 10 मिनटों में नई बातें सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में यीशु मसीह नासरी ने मरकस 12 बाब 31 आयत में फरमाया कि दूसरा ये, यानी दूसरा बड़ा हुक्म ये कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। पहला कि खुदावंद से मोहब्बत, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। कि अगर हम अपनी मानंद मोहब्बत नहीं रखते तो हम कितने भी रोज़े रख लें, कितना भी फाका कर लें, हमारा वो रोज़ा जो है वो फाका ही रहेगा, रोज़ा नहीं होगा, खुदावंद की खुशनुदी हासिल नहीं होगी। क्योंकि खुदावंद की खुशनुदी जाननी है तो पहला करंथियों 10 बाब 24 आयत देखें। छोटी सी आयत है लेकिन बहुत बामानी आयत है। पहला करंथियों 10 बाब और 24 आयत मरकूम है, कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे। कलीसिया में, खानदान में अगर आपने खुशनुदी देखनी है, मैं अपनी मिसाल भी लूँ, अगर मैं इस चीज़ पर अमल नहीं करता और अपनी बेहतरी ही ढूंढता रहूँगा तो मैं मसीही कहलाने के लायक भी नहीं। पौलुस रसूल फरमाते हैं पहले करंथियों 10:24 में, फिर पढ़ूंगा, कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की, यानी मसीही जिंदगी फेलोशिप की जिंदगी होनी चाहिए कि मैं अपना फायदा नहीं सोचना जी, बल्कि दूसरे का फायदा सोचना है। अगर याकूब 5:16 में देखें तो वहां लिखा है कि एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ, यानी जो दुआ करे वो भी शिफा पाए और जिसके लिए दुआ की जाए वो भी शिफा पाए। ये है मसीही रोजा, ये खुद इनकारी, ये है खुद गर्जी से इनकारी का रोजा। फिर गलतियों के नाम खत उसकी 6 बाब और 2 आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, तुम एक दूसरे का बार उठाओ, यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। यानी मसीहियत, मसीह की शरीयत का बेसिस ही एक दूसरे का भार उठाना है। यानी मैं अजी अपना मसला खत्म कर देता या अपने मसले लिए दुआ कर देती, रोजा रख लेता, खुदा ने सुन लेती ते बस जी खलास नहीं। मसीही रोजा ये है कि जिस लेवल पे, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो सेहतियाबी का हो, जिस लेवल पे मैं पहुंच गया हूं, मेरा भाई अगर मुझसे कम है तो वो भी वहां तक पहुंचे। ये है खुद इनकारी, और तमाम एफर्ट्स, तमाम पैसा हमारा उसी काम पर लगना चाहिए। यह है मसीही रोजा, यह है खुद इनकारी, यह है खुद गर्जी से इनकार। और अगर आज तक हम अपने माल से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी मिल्कियत से अपने भाई से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं तो हमारा रोजा नहीं बल्कि फाका है। क्योंकि हिब्रू या इब्रानियों 13 बाब उसकी 16वीं आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, कि खुदा की खुशनुदी हासिल करनी असी 40 दिन रोजे जेड़े रख रहे हैं,
वो क्यों? कि हम खुदा की खुशनुदी हासिल करें। तो पौलुस रसूल ने एक कुलिया दे दिया है, फॉर्मूला दे दिया है, साइंस का एक फॉर्मूला दे दिया है कि अगर तुम ये करोगे तो खुदा की खुशनुदी हासिल कर लोगे। क्या कहता है? और भलाई और सखाफत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। खुदा नू खुश करना है तो उहदे लोकां नू सर्व करो जी। खुदा को खुश करना है तो अपने भाई को गलाजत से निकालो, अपने भाई को गलीज जिंदगी से निकाल के अपने बराबर बल्कि अपने से ऊपर लेके जाने के लिए तब दाव में रहो। ख्वाह उसके लिए आपको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़े, लोगों को दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मसीह में होके मसीही काम को पूरा करें, मसीह की शरीयत को पूरा करें। और मसीह की शरीयत ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत करें और अपने भाई से अपने माल से ज्यादा मोहब्बत रखें। फिर देखें, आप भी शिफा पाएंगे, आप भी तंदुरुस्त होंगे, आप भी रूहानी तंदुरुस्त होंगे, जिस्मानी तंदुरुस्त होंगे, माली तंदुरुस्ती में रहेंगे और आपका भाई भी इन तमाम नेमतों से भरा रहेगा। याकूब बड़ी प्यारी बात करता है, बड़ी गौर से सुनिएगा। 2 बाब 16वीं आयत, 2 बाब 17वीं आयत में वो कहता है कि ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। और 16वीं आयत में बड़ी बात कहता है, और तुम में से कोई उनसे कहे, और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ। यानी जो भाई आपके पास आता है, परेशान हाल है, रात को दरवाजा खटखटा के कहता है कि मैं मर रहा हूं, ठीक है, मुझे सर्दी लग रही है, और आप उसके लिए दुआ करो जी तू सलामती से जा और गरम और शेर रहो, और फिर दुआ दें कि भाई जी जाओ वापस अपने घर और गरम भी हो जाओ और पेट भर के खाना भी खा लो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा। यानी मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता हूं, तेरे लिए रोजा रख रहा हूं, तेरा सारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे पास वो चीज है जो भाई की जरूरत है और वो मैं उसको ना दूं और सिर्फ बोलूं जी तेरे लिए दुआ कर रहा हूं जी, रोजा रख रहा हूं, तो फिर इसका क्या फायदा। तो ऐसे रोजे दा की फायदा, ऐसे फाके दा की फायदा। सो अगर हम अपने माल, अपनी दौलत, अपनी प्रॉपर्टी से ज्यादा मोहब्बत करते और दुनिया से, पड़ोसी से, अपने भाई से कम मोहब्बत करते हैं तो हमारा रोजा रोजा नहीं बल्कि फाका है, वो खुदावंद के हजूर मकबूल नहीं ठहरेगा और हम खुदावंद के नजदीक सादिक और अमीन और राजबाज नहीं ठहरेंगे, क्योंकि वो अपने सादिक को फाका काटने नहीं देता। प्रेज़ गॉड। याकूब बड़ी प्यारी बात करता है कि मेरा भाई आया और मैंने उसको कहा कि तू जा सलामती से रह और गरम रह और पेट भरा रहे तेरा, लेकिन उसको खाने को कुछ ना दूं, तन को गरम रखने के लिए कोई कपड़ा ना दूं, जो मेरे पास वाफर है, तो मेरा इस दुआ को देने का कोई फायदा नहीं। ये है मसीही रोजा मेरे भाइयों, ये है खुद गर्जी से इनकारी मेरे भाइयों, ये है खुद इनकारी मेरे भाइयों। और अगर आज आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं है तो जान लें कि आप मसीही कहलाने के भी लायक नहीं हैं। खुदावंद चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, हम अपने खुदा से मोहब्बत रखें, अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रखें, अपने आँख के शैतीर को निकालें और भाई के टाँक के तिनके को दूर करें। ये है मसीही जिंदगी, ये है मसीही रोजा मेरे भाइयों। सो मेरा ईमान है कि इस छोटे से वक्त में, इन 10 मिनटों में खुदावंद ने आपसे बड़ी सी बात कर दी है, और खुदावंद आज आपको और आपके इस रोजा को जो आज आपने खुशनुदी हासिल करने के लिए रखा है, मुबारक जाने का, और जान लें कि वो आज आपको फाका काटने ना देगा। इससे पहले कि आप इस फाका को खोलें, इस रोजा को खोलें, आपकी मिन्नतें, आपकी दुआएं खुदावंद के नज़दीक पहुंच जाएंगी और पूरी हो जाएंगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। आमीन एंड प्रेज़ गॉड।